मैं प्रदीप कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी। मैं इस लेक्चर में मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इसमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है। कार्बन है CH4, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। अभी बताओ लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अभी याद रखना हाइड्रोजन के 1s1, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। बस यही काम करना है। कार्बन है, अब कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, तो 4 डॉट बना देना है। और हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन लिख देना है। और इसको हाइड्रोजन को भी डॉट से इंडिकेट कर देना, एक एक है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डॉट बना देना। हो गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल समझते हैं। C2H6, देखिए इसमें कार्बन कितने हैं 2 है, 2 कार्बन और कितने हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए और 3 हाइड्रोजन इसको। आप अभी जाने कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो 4 डॉट यहां पर बना दीजिए। हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 डॉट बना दे चलिए। और इस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 डॉट बना दिए, हाइड्रोजन का 1 डॉट बना दिए। हो गया, इसी को बोलते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ओके, इसको नोट डाउन करिए। तो ये हो गया हम लोगों को लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और इसी तरह से लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। ये देखिए सेकेंड पॉइंट में मॉलिक्यूलर फार्मूला, और इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्ट्रक्चर के रूप में लिखना है, माने स्ट्रक्चर फार्मूला को के फॉर्म में बनाना है, कंडेंस स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाना है। फॉर एग्जांपल CH3 C2H6, ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। और इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखिए, स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर के रूप में। आप क्या करो कि कार्बन, ध्यान रहे कि कार्बन के 4 हैंड होते हैं, तो कार्बन का 4 हैंड बना दीजिए 1 2 3 4। और एक और कार्बन, 2 कार्बन है, इसके भी 4 हैंड होगा, ये भी 4 हैंड हो गया। हाइड्रोजन इंडिकेट कर दीजिए, कर दिया। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कर दिया। ये एनसीईआरटी में वर्ड भी दिया हुआ है। और इसी को कंडेंस के रूप में लिखना है। देखिए इस कार्बन के जो कार्बन है, अब कार्बन के साइड में कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहां पर 3 हाइड्रोजन CH3 और CH3, इसी का एक छोटा बना दीजिए, एक कंडेंस स्ट्रक्चर हो गया। और इसी को कार्बन और हाइड्रोजन को छुपा दीजिए, ये हो गया आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहां पर कार्बन है और एक यहां पर कार्बन है, हो गया ये। फिर सेकेंड एग्जांपल C3
H8 जिसको प्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन, इसको इथेन नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको, यहां पर 3 कार्बन है। अब एक 1 कार्बन का 4 हैंड बनाते चलिए। 1 कार्बन का 4 हैंड, इस कार्बन का भी 4 हैंड हो गया, और नेक्स्ट ये भी 4 हैंड हो गया। हाइड्रोजन को इंडिकेट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इसी को कंडेंस के रूप में लिखना है तो कार्बन को कार्बन हाइड्रोजन को अटैच करके लिख देना है, CH3, इस तरह से भी लिख दें CH2 CH3। देख रहे हैं ना, इस कार्बन के नजदीक में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन। और इसी को कंडेंस फॉर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ऐसे बना दीजिए, एक कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन, हाइड्रोजन को छुपा दीजिए। एक लास्ट एग्जांपल, C2H5OH जिसको इथेनॉल के नाम से जानते हैं, नॉल। इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 कार्बन है, 4 हैंड बना दीजिए। इसमें हाइड्रोजन कितने खर्च हो गया? 4, और यहां पे OH, ये हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। 6 देखिए, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 5 और 1 6, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है तो 1 है, और कार्बन 2 तो 2। और इसी को कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो कार्बन की, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन और यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर OH, ये हो गया कंडेंस फॉर्म, कंडेंस स्ट्रक्चर या कंडेंस फॉर्म। फिर इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखिए 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, दूसरे नंबर कार्बन, 2 कार्बन हो गया, और यहां OH इंडिकेट कर दीजिए, हो गया, ये हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें फंक्शनल ग्रुप इंडिकेट करना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोगों को मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला में से स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, कंडेंस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।